नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकर्णी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 9 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बारे में पूछा था कि वर्तमान में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही था। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का पदभार देखते हैं। दोस्तों, जब बात सिविल एविएशन की बात आती है तो मैं आपको केरल के कोझिकोड के करीपुर लेके चलता हूं, जहां पर एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था। 195 पैसेंजर को लेकर दुबई से ये एरोप्लेन भारत के केरल के कोझिकोड के करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये जो एरोप्लेन है ये क्रैश हो गया था। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के बारे में पहले से ही जो हमारा DGCA है उसने वार्निंग कर दी थी 2011 में कि पहाड़ी के ऊपर और खाइयों के बीच में स्थित कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है और इसकी अनदेखी की गई और 2020 में ये बड़ा विमान हादसा केरल के कोझिकोड में हुआ। दोस्तों, नियमों की अनदेखी से हुआ है एयर इंडिया विमान हादसा। दोस्तों, केरला जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें लगभग मैं कह सकता हूँ ये बड़ा जो एक ऑपरेशन चलाया गया, ये 3 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसमें 112 से व्यक्ति इंजर्ड हो गए और काफ़ी लोग जो है वो इस दुर्घटना के अंदर मृत्यु का शिकार हुए। दोस्तों, इस पूरी टीम के लिए यानी मैं कह सकता हूँ ये जो बड़ी घटना घटित हुई, इस घटना के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी एक्सपर्ट सिविल एविएशन एक्सपर्ट गठित की गई, जिसमें भारत भूषण और कैप्टन मोहन रंगनाथन कमेटी को अपॉइंट किया गया। दोस्तों, इस जगह का नाम आपको याद रखना है, करीपुर एयरपोर्ट, जो कि कोझिकोड केरला में है। और कमेटी के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है कि इस दुर्घटना के लिए कौन सी सिविल एविएशन एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, तो भारत भूषण और कैप्टन मोहन रंगनाथन। याद करने का तरीका काफ़ी ईजी होगा दोस्तों, देखिएगा कैसे याद करेंगे। भरत जो राम के भाई थे, और फिर महाभारत में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जिनको किस नाम से जानते थे, मोहन, तो याद हो जाएगा भारत में मोहन की पूजा होती है, परंतु वो विमान हादसा नहीं टाल सका केरल का कोझिकोड वाला। दोस्तों, यहाँ केरल कोझिकोड को जानना जरूरी है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वहाँ पर 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऐसा भारत में पहला राज्य केरल जहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके पश्चात चेन्नई में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों, ये वंदे भारत जो एक भारत सरकार का एक अभियान है, जिसमें कोविड-19 जिसे आप कोरोना वायरस कहते हैं, उसमें फंसे हुए भारतीयों को, हमारे जो NRI है उनको भारत लाने के लिए चलाया गया अभियान है वंदे भारत। और इस वंदे भारत अभियान के तहत ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड के ऊपर एक बहुत ही दर्द भरा हादसा हुआ है। दोस्तों, केरला में जो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें कोझिकोड, कन्नूर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम आता है। इसको याद करने का ट्रिक होता है दोस्तों K3T, जैसे अपन याद करते हैं K3T से, यानी K का आपका क्यूब लेना है, तो कोच्चि, कोझिकोड, कन्नूर और तिरुवनंतपुरम ये आते हैं। चलते हैं दोस्तों एक बहुत ही बड़े तबाही के बारे में, जो कि बेरूट लेबनान के अंदर हुई। दोस्तों, बेरूट ब्लास्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो कि लेबनान का डीपर क्राइसिस है, जो 4 अगस्त 2020 के दिन हुआ। विशाल तबाही के बारे में मैं आपको डिटेल के से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले लेबनान और बेरूट के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूट है और जहां पर करेंसी के रूप में लेबनीज पाउंड चलते हैं और प्रेसिडेंट के रूप में माइकल एओन है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा यहाँ तबाही का मंजर हुआ। यहाँ पर बेरूट के अंदर जो कि बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, वो बेरूट पोर्ट एक्सप्लोइटेशन के अंदर हुआ, जो कि आपको नक्शे में नजर आ रहा है। ये बिल्कुल समुद्र के किनारे जो एक पोर्ट है बेरूट पोर्ट, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर हुआ, जिसके अंदर दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। दोस्तों, बेरूट की राजधानी जो है, लेबनान की राजधानी बेरूट है और बेरूट पोर्ट के ऊपर ये बड़ा हादसा हुआ, जो कि आपको मैं बाय मैप बता रहा हूं। और ऐसा ही एक हादसा कल इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में भी हो गया। दोस्तों, ये बड़ा विस्फोटक पदार्थ से तबाही का मंजर हुआ और इसमें देखते ही देखते कई मंजिलें और कई जन धन की हानि हुई और आखिरकार इसके लिए सरकार ने इसकी समीक्षा करने के लिए कमेटी बिठा दी है। दोस्तों, जब ये हादसा हुआ दर्दनाक, जो कि इस पोर्ट के आसपास का एरिया आपको नजर आ रहा है,
इसके अंदर लेबनान के जो आर्मी हेलीकॉप्टर है, ये देखिएगा यहाँ हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, इसने वाटर को ऊपर से थ्रो करके और इस एक्सप्लोटेशन को बुझाने की कोशिश करी। बेरूट लेबनान के अंदर कहते हैं 4 अगस्त को जो हादसा हुआ वो 5 अगस्त 2020 तक वहां पे धुआं और आग रही। इससे कई लोग हताहत हो गए और कई लोगों के जो है मरने की भी खबर आई। दोस्तों ऐसी घटना, दर्दनाक घटनाएं होती है, इतना विस्फोटक आया कहां से? सबसे पहले तो ये प्रश्न लेबनान सरकार के ऊपर बनता है, कहीं ये आतंकी साजिश तो नहीं है, या लेबनान सरकार ऐसा क्या कर रही थी कि इतना बड़ा विस्फोटक यहाँ है जिससे जनधन की हानि हुई। एक ऐसा ही जो है वो इंग्लैंड के अंदर हादसा कल हुआ है दोस्तों। तो आपको लेबनान, बेरूट के बारे में और मिस्टर माइकल के बारे में, आपको वहाँ की करेंसी पाउंड्स के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों लेके चलता हूँ आपको भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर आखिरकार महिंद्रा राजपक्षे जो कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी के लीडर है, वो 4th टाइम एज ए पीएम की शपथ ले रहे हैं संडे के दिन। दोस्तों श्रीलंका जहां पे महिंद्रा राजपक्षे एज ए प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल के रूप में यहाँ कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, जबकि श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे श्रीलंका की कैपिटल है। यहाँ पर श्रीलंकी रुपीस चलते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में गोताबाया राजपक्षे एज ए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे 4th टाइम पीएम बने जो कि SLPP पार्टी से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका पीपल्स पार्टी। दोस्तों श्रीलंका के बारे में हमें जानना जरूरी है। श्रीलंका जिसका ये नक्शा आपके सामने नजर आ रहा है, जिसमें लॉयंस और साथ में उसमें तलवार नजर आ रही है और 4 पत्तियां नजर आ रही है, ये श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है। श्रीलंका जो कि भारत का सार्क एज वेल एज बिम्स्टेक पार्टनर है और श्रीलंका से सीधा संबंध भारत का है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस पहला ऐसा देश बना है जिसने डिक्लेयर करी है इमरजेंसी ओवर द ऑयल स्पाइल फ्रॉम द ग्राउंडेड शिप। एक भूमिगत जहाज के डूबने के बाद जब उसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ इंडियन ओशियन आइसलैंड नेशंस के अंदर, तो इन्वायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाला, जो कि सैटेलाइट से देखा गया कि यहाँ पे डार्क सिल्क स्प्रेडिंग वाटर फैलता जा रहा है और इससे बढ़ते जल प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए और इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए मॉरिशस सरकार ने आखिरकार इमरजेंसी डिक्लेयर्ड करी है। और ऐसा करने वाला यानी इन्वायरमेंट प्रेमी होने वाला मॉरिशस पहला देश बना है। दोस्तों मॉरिशस जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और जहां पे मॉरिशियन रूपी नाम की करेंसी चलती है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रवीण जगन्नाथ है, जबकि प्रेसिडेंट के रूप में पृथ्वीराज सिंह रूपन यहाँ पर प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी की तरफ। जी हाँ, भारत के 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी ने एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन जो करा था, उसमें बोले पीएम नरेंद्र मोदी कि गंदगी भारत छोड़ो। जी हाँ, ये बात होती है भारत छोड़ो अभियान यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 9 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसी की एनिवर्सरी पे अभी 9 अगस्त 2020 के दिन हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करा और करते वक्त बोले कि मैं एक नारा देता हूँ, एक स्लोगन देता हूँ जिसका नाम दिया गया गंदगी भारत छोड़ो, और इसका संकल्प दोहराए भारत। और ये जो संकल्प है ये स्वतंत्रता दिवस तक अभियान चलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि स्वच्छता में ही जो है मेरा देश भारत निवास करता है, और कहते हैं कि एक स्वच्छ और स्वस्थ शरीर के में अंदर ही अच्छी आत्मा निवास करती है। तो ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 के दिन हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अनंत कसबदार के द्वारा जो है चलाया गया था, और फिर इस अभियान को 5 साल चलाया और 5 साल चलाने के बाद 2 अक्टूबर 2019 को इसकी समीक्षा की गई। और इसके लिए जो एक लोगो यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें महात्मा गांधी जो हमारे नेशनल फादर है उनका एक ऐनक जिसे आप चश्मा बोलते हैं वह नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक स्लोगन नज़र आ रहा है, एक कदम स्वच्छता की ओर।
इसको डिज़ाइन करने के लिए एंट्री मांगी गई और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ने इसका डिज़ाइन, लोगो और इसकी स्लोगन लिखा, परंतु जिस लोगो जो टैगलाइन ली गई, जिन अच्छे आर्टिस्ट को चुना गया, उसमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अनंत खसबदार के द्वारा बनाया गया ये लोगो और इसी अभियान का ये स्लोगन बना। और स्लोगन जो नीचे है, एक कदम स्वच्छता की ओर, वो गुजरात के राजकोट की भाग्यश्री सेठ के द्वारा लिखा गया। और इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 के दिन स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया और दिल्ली के राजपथ से इसको हरी झंडी दी हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने, जो 5 साल तक कैंपेन चला, यानी 2 अक्टूबर 2019। और अभी यानी 9 अगस्त 2020 के दिन, जिस दिन हमारे पीएम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन कर रहे थे, उसमें हमारे पीएम साहब ने कहा गंदगी भारत छोड़ो, और ये अभियान स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। और ब्लूमबर्ग जो कि एक बिलियनियर्स इंडेक्स है, उसकी एक इंडेक्स अभी जारी हुई है और भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के हेड मुकेश जी अंबानी को आखिरकार 4th रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक और चेयरमैन मुकेश जी अंबानी की शुद्ध पूंजी यानी नेट वर्थ $80.6 बिलियन हो गई है और ये $22 बिलियन जो है वो इसी साल बढ़ी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी पार्टनरशिप शेयर करी है बहुत सारे फॉरेनर्स को। तो दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा यदि 4th भारतीय रिचेस्ट का नाम पूछ लिया जाए वर्ल्ड के अंदर, तो आपको लिखना है मुकेश जी अंबानी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि अंबानी जी से पहले 3 व्यक्ति कौन से टॉप रिचेस्ट में आते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और जेफ बेजोस, यानी मैं इसको सही बोलूँ तो जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग। एप्पल से और माइक्रोसॉफ्ट से और फेसबुक से, जैसा कि आप जानते हैं, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग 1st, 2nd, 3rd पे हैं और 4th पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश जी अंबानी आते हैं इस रिचेस्ट पीपल वर्ल्ड बिलियनियर इंडेक्स ब्लूमबर्ग के द्वारा जो जारी की गई। जैसा कि आपको फोटो के अंदर मुकेश जी अंबानी और साथ में इनकी धर्मपत्नी नीताजी अंबानी नजर आ रही है। दोस्तों, आईपीएल में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी आपने ले रखी है नीताजी अंबानी ने। चलते हैं दोस्तों डे एंड डेट की तरफ। और नागासाकी डे जो कि 2020 के दिन मनाया गया था 9 अगस्त के दिन, आपको ये जानना जरूरी है हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान के 2 बड़े सिटी है, उस पे 1945 यानी मैं कह सकता हूं तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इन 2 डे के दिन हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम बरसाए गए अमेरिका के द्वारा। दोस्तों, जो परमाणु बम बरसाए गए अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 के दिन, वो हिरोशिमा के ऊपर बरसाए गए थे और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय से जब तबाही का मंजर कम हुआ तो अमेरिका ने फिर क्रूरता का परिचय दिया और 9 अगस्त 1945 के दिन जापान के नागासाकी के ऊपर फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिराया, जिससे काफ़ी डिजास्टर हुआ, काफ़ी जो है वो जनधन की हानि हुई। इसलिए 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन इंटरनेशनल हिरोशिमा डे और इंटरनेशनल नागासाकी डे मनाया जाता है। यानी 6 अगस्त के दिन तो हिरोशिमा डे और उसका उल्टा कर दो तो 9 से बनेगा नागासाकी डे। चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल 2020। जी हाँ, आदिवासियों का जो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो भी 9 अगस्त के दिन मनाया गया था 2020 के दिन। 2020 के दिन जो आदिवासी दिवस मनाया गया था दोस्तों, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि आदिवासी है जो कोविड-19 के अंदर जो है मिटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आदिवासी की वजह से ही आज एनवायरनमेंट बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि जंगलों को नीट एंड क्लीन और ज़्यादा हम कह सकते हैं फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिजीनियस। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों की वजह से ही हमारी कल्चर और भाषाएँ हैं, अदरवाइज कल्चर और भाषाएँ जो है लुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जानना जरूरी है कि 9 अगस्त के दिन ही वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 8 अगस्त 1942 के दिन, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट मनाया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई का नारा फिर दिया गया था 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं दोस्तों क्रिकेट की तरफ, स्पोर्ट्स जगत की तरफ। और स्पोर्ट्स जगत की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, इंग्लैंड ने अपनी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। दोस्तों, क्रिस वॉक्स और बटलर के द्वारा जो खेली गई तीसरे विकेट की जो पार्टनरशिप थी, जो ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड के अंदर मैदान है, उस पे ये जो पार्टनरशिप हुई, इसकी वजह से 3 विकेट से आखिरकार इंग्लैंड ने इस रोमांचक मैच को अपनी झोली में ढाल लिया। दोस्तों, यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बाद जो टेस्ट मैच सीरीज हुई थी वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुई थी, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराकर पहली सीरीज अपने नाम कर ली थी। और उसके बाद इंग्लैंड
के अंदर पाकिस्तान खेलने के लिए आया हुआ है और आखिरकार जो 3 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है उसमें इंग्लैंड ने 1-0 से पहले ही इसमें लीड ले ली है और पाकिस्तान पिछड़ गया है। अब 2 टेस्ट मैच और खेले जाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इसमें से ब्रेन स्टोक को 2 मैचों के लिए बाहर होना पड़ा है। पारिवारिक कारणों की वजह से इनके पिताजी न्यूजीलैंड में एडमिट है हॉस्पिटल में, उस वजह से ब्रेन स्टोक 2 टेस्ट मैचों से बाहर निकल गए हैं। चलते हैं दोस्तों इससे आगे फाइंड आउट द फर्स्ट कंपटीशन। आज आपको चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो भारत के 14वें केक बने हैं, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों आपको इनका नाम बताना है कि भारत के 14वें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन बने गए हैं, इन्होंने किनको रिप्लेस करा है और इससे पहले ये किस केंद्र शासित प्रदेश के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। और साथ में ये भी बताना दोस्तों कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का डिस्क्रिप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक किया गया है और इनका टेनर क्या होता है दोस्तों, इनको कौन अपॉइंट करता है और भारत के पहले यानी स्वतंत्र भारत के पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होने का सौभाग्य किस व्यक्ति को जो है वो नसीब हुआ। दोस्तों इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।